आज हम बिहार के एक छोटे गांव की कहानी सुनेंगे, ममता देवी की। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा सच छुपा हो सकता है। बाहर से वह एक आम घरेलू महिला लगती थी, उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक खौफनाक राज जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ममता की पहली शादी अशोक से हुई। गांव वालों को वे खुशहाल जोड़ा लगते थे। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग अक्सर उनकी मिसाल देते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद अशोक की अचानक मौत हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई हैरान रह गया। ममता फूट फूट कर रोई, सबने उसे बेचारी विधवा समझा। उसकी चीखें और आंसू देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी ने शक नहीं किया, किसी ने बीमारी, किसी ने दिल का दौरा बताया। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, किस्मत का खेल है। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हट्टा कट्टा नौजवान अचानक कैसे मर गया। सबने चुपचाप मान लिया कि भगवान की यही मर्जी थी। ममता के आंसू सबको सच्चे लगे। उसके दुख में पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। लेकिन यह मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी। इस साजिश की भनक तक किसी को नहीं लगी। ममता ने अपने दुख को हथियार बनाया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उसकी चालाकी सबकी नजरों से छुपी रही। समाज ने उसकी मासूमियत पर भरोसा किया और ममता अपने अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ गई। गांव के लोग उसकी सच्चाई से अनजान थे। कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा और हर आंसू के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ममता ने इसी सोच का फायदा उठाया। उसकी मासूमियत के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने सबको चौंका दिया। अशोक की मौत के बाद ममता की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अकेलेपन और समाज के दबाव में उसने दूसरी शादी का फैसला किया, इस बार रमेश से। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन ममता ने सबकी परवाह किए बिना आगे बढ़ने की ठानी। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव वालों को लगा ममता अब अपनी किस्मत बदलने जा रही है। सबको उम्मीद थी कि अब उसकी जिंदगी में स्थिरता आएगी और शायद पुराने दुख पीछे छूट जाएंगे। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। कुछ ही महीनों बाद रमेश की भी रहस्यमयी मौत हो गई, इस बार सांप के काटने से। गांव वालों ने इसे एक और दुर्भाग्य मानकर टाल दिया। किसी ने गहराई से सोचने की जरूरत नहीं समझी। रमेश की मौत के बाद ममता ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। अब उसके पास 2 पतियों की संपत्ति थी, लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। उसके चेहरे पर दुख का नकाब था, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। कुछ समय बाद ममता ने तीसरी शादी की, इस बार धीरज से। गांव में लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने खुलकर सवाल नहीं उठाया। धीरज को लगा कि वह एक बेसहारा महिला की मदद कर रहा है जो लगातार दुख झेल रही है। उसने ममता को सहारा देने की ठानी और दोनों ने एक नई शुरुआत की। लेकिन किस्मत और शायद कुछ और फिर से बेरहम साबित हुई। कुछ महीनों में धीरज की भी मौत हो गई। बताया गया कि वह छत से गिर गया था, लेकिन इस हादसे के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अब तक 3 शादियां, 3 रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं, लेकिन किसी ने इन घटनाओं के बीच का पैटर्न नहीं देखा। गांव वाले बस अफसोस जताते रहे। हर बार ममता ने मासूमियत का चोला ओढ़ लिया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दुख देखकर सबको उस पर दया आ जाती थी। अब वह 3 पतियों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी थी। उसके पास अब काफी जमीन और पैसा था, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। गांव के लोग उसे अभागी कहते रहे, उसकी किस्मत को कोसते रहे, लेकिन कातिल कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ममता जानती थी कि जब तक वह दुखी महिला का नकाब पहने रहेगी, कोई उसे शक की नजर से नहीं देखेगा। उसकी चालाकी काम कर रही थी, लेकिन हर अपराधी कभी न कभी गलती करता है और ममता का वक्त भी अब करीब आ रहा था। उसकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां सच सामने आने ही वाला था। गांव में अब फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। लोग चौंक कर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या ममता फिर से शादी करेगी? लेकिन सबको चौंकाते हुए ममता ने चौथी बार शादी कर ली, इस बार महेश नाम के सीधे सादे आदमी से। महेश को ममता के अतीत की कोई भनक नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि ममता एक विधवा है और वह एक नई शुरुआत चाहती है। शादी के बाद ममता ने फिर से आदर्श पत्नी का अभिनय किया। हर काम में सलीका, हर बात में मिठास। महेश को लगा उसकी किस्मत बदल गई है। उसे लगा उसने सही फैसला किया है और अब उसका जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन ममता की असली नजर महेश की संपत्ति, पैसों और गहनों पर थी। वह हर चीज का हिसाब रखती थी। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। हर दिन सोचती थी कि कब उसका अगला कदम उठाना है। फिर एक दिन अचानक खबर आई, महेश की सड़क हादसे में रहस्यमयी मौत हो गई। गांव में सनसनी फैल गई। ममता ने फिर से सबके सामने विधवा का नाटक किया, आंसू बहाए,
लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। 4 शादियां, चारों पतियों की मौत, अब यह किसी को भी संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बनती जा रही थी। लेकिन सबूतों के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ममता अब गांव की सबसे ताकतवर औरत बन चुकी थी। लोग उससे डरने लगे थे, उसकी इज्जत भी करने लगे थे। लेकिन उसका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसे और दौलत चाहिए थी और शिकार चाहिए था। उसे नहीं पता था अगली शादी उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी। 5वीं शादी संजय से। संजय होशियार था। उसे ममता के अतीत पर शक था। संजय ने ममता के व्यवहार पर नजर रखनी शुरू की। ममता उसे घर के पिछवाड़े जाने से रोकती थी। संजय को लगा वहां कोई राज छुपा है। उसने मौका मिलने पर खुदाई करने का फैसला किया। एक दिन ममता घर पर नहीं थी। संजय ने खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे एक इंसानी कंकाल मिला। संजय ने तुरंत पुलिस को बुलाया और सब कुछ बताया। पुलिस ने जगह को घेर लिया और खुदाई शुरू करवाई। संजय का शक अब सच्चाई बन चुका था। वह एक सीरियल किलर के साथ रह रहा था। ममता के पाप का घड़ा अब भर चुका था। पुलिस ने खुदाई की तो 3 कंकाल मिले। पूरा गांव दहल गया। कंकालों की फोरेंसिक जांच हुई। वे ममता के 3 पूर्व पतियों के थे। ममता ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने लालच में पतियों को मारा, संपत्ति हथियाई। हर हत्या को हादसा दिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, कभी जहर, कभी गला घोंटा। ममता की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि वे इतने सालों से एक सीरियल किलर के पड़ोस में रह रहे थे। मामला अदालत पहुंचा। सारे सबूत ममता के खिलाफ थे। अदालत ने ममता को उम्र कैद की सजा सुनाई। ममता का खूनी खेल खत्म हुआ, लेकिन समाज के सामने कई सवाल छोड़ गया। ममता की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, समाज की भी है। 4 हत्याएं हुई, किसी को खबर नहीं हुई। क्या हम इतने उदासीन हो गए हैं कि अपने पड़ोस में हो रहे अपराध भी नहीं देख पाते? यह भरोसे के टूटने की कहानी है। ममता ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लालच का हथियार बनाया। अगर किसी ने पहले ही शक जताया होता तो शायद कई जानें बच जाती। लालच ने ममता को हैवान बना दिया। रिश्तों और इंसानियत की कोई कद्र नहीं रही। अपराध कहीं भी, किसी के भी रूप में हो सकता है। हमेशा सतर्क रहें। आपकी जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।